नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज हम जो वीडियो देखने लगे हैं उसका टाइटल है मौलाना भगाओ अभियान शुरू। ये क्या चीज़ है, क्या नहीं है, इस वीडियो में पता चलेगा। टाइटल तो हम पढ़ लिया है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। उससे पहले चैनल कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको ऐसी और भी वीडियोस मिलती रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हर एक का अल्लाह ताला के साथ डिफरेंट तरीके से कनेक्शन होता है। ज़रूरी नहीं है कि सिर पे हिजाब लेके भी आपका कनेक्शन हो। स्कार्फ जो है बजाते खुद मेरा ख्याल है एक औरत का अपना डिसीजन होना चाहिए कि मैंने करना है या नहीं करना है। दोस्तों, महीनों से चल रहे ईरान में हिजाब ईरान के प्रदर्शन बारे में अब कंट्रोल। और ज़्यादा बढ़ता ही जा रहा है। हिजाब से शुरू हुआ ये प्रदर्शन अब कट्टरपंथी मौलानाओं के लिए भी बड़ी मुसीबत बन गया है। पहले तो ईरानी महिलाओं ने हिजाब उतारकर विरोध किया, उसके बाद ईरानी महिलाओं ने अपने बाल काटने शुरू कर दिए। लेकिन अब ईरानी महिलाओं ने कट्टरपंथी मौलानाओं को भी भगाने के लिए अलग अलग तरीके से विरोध करना शुरू कर दिया है। इसके लिए ईरानी महिलाएं जहां कहीं भी मौलवियों को देख रही हैं, वहीं पर उनकी पगड़ी को उतार दे रही हैं। और इसमें केवल महिलाएं नहीं बल्कि नौजवान युवा भी महिलाओं का साथ दे रहे हैं। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि ईरानी प्रदर्शनकारी महिला सड़क पर चल रहे मौलवियों की पगड़ी कैसे उछालकर फरार हो जा रही है। ऐसे कई वीडियो ईरान से आ रही है जिसमें मौलवियों के पगड़ियों को उतार दिया जा रहा है। पर यहाँ बड़ा सवाल ये है कि क्या वजह है कि ईरान के मौलवी अपने पगड़ी बचाते फिर रहे हैं। तो आपको बता दें कि ईरान में इस पगड़ी को इमामा कहा जाता है, जो आम लोग नहीं पहन सकते। इमामा एक पद है जो सबको नहीं मिलती। इमामा उन्हीं को मिलता है जो शख्स मजहबी तालीम में डॉक्टरेट की उपाधि पर होता है। इमामा उन्हें भी मिलती है जो अहल अल बैत के सदस्य होते हैं। यानी कि आपको मोटे तौर पर कहें तो इमामा अपने धर्म के विरुद्ध कुछ नहीं सुनना चाहते हैं। अब वही इमामा ईरान में अपनी पगड़ी बचाते फिर रहे हैं, जैसा कि आप इस वीडियो में साफ साफ देख सकते हैं। दोस्तों, ईरान का प्रदर्शन सबसे पहले तेहरान से शुरू हुआ था, जो अब पूरे देश में फैल गया है। प्रदर्शन में काफ़ी संख्या में महिलाएं और लड़कियां शामिल हैं और इन प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए ईरानी पुलिस और सरकार लगातार सख्ती कर रही है। इसके बावजूद भी अभी तक प्रदर्शनकारियों को रोकने में ईरान की सरकार नाकाम रही है। हालांकि ईरान की छवि को खराब होने से रोकने के लिए ईरान की पुलिस प्रदर्शनकारियों के लीडरों को मार दे रही है ताकि लोग डर सके और हिजाब के खिलाफ प्रदर्शन रोक दें। लेकिन ये प्रदर्शन घटने के बजाय और ज़्यादा बढ़ता ही जा रहा है। वहीं अब पाकिस्तान की मीडिया और पाकिस्तान के लोग भी ये कहने लगे हैं कि हिजाब बंद ही होना चाहिए। मुस्लिम कंट्रीज हैं जहाँ पे जबरन हिजाब करवाया जाता है या जबरन हिजाब के बारे में कहा जाता है। तो बीइंग अ मुस्लिम एंड बीइंग अ पाकिस्तानी, आप इसके बारे में क्या कहते हैं? वैसे तो देखिए, हिजाब लेना बहुत अच्छी बात है और अगर किसी ने लिया हुआ था, गलती से उतर गया है, तो उसके साथ जो तरीक़ाकार उन्होंने किया है वो बिल्कुल गलत है। इस तरह से नहीं होना चाहिए था। और आगे से उसकी रिएक्शन में जो फीमेल्स कर रही हैं वो भी बिल्कुल अच्छा नहीं है। अपनी बात मनवाने के और भी बहुत से तरीके होते हैं, तो मेरी राय के मुताबिक तरीका गलत है। बीइंग अ मुस्लिम, आप इस चीज़ को कैसे देखती हैं कि क्या कोई फोर्सफुली कोई चीज़ होनी चाहिए या करवानी चाहिए? इस्लाम को इम्पोज करवाना चाहिए फोर्सफुली? देखिए, हर एक का अल्लाह ताला के साथ डिफरेंट तरीके से कनेक्शन होता है। ज़रूरी नहीं है कि सिर पे हिजाब लेके भी आपका कनेक्शन हो। आपका कनेक्शन लेने के और भी अल्लाह ताला के साथ बहुत से तरीके हैं। मेरे ख्याल में जो उन्होंने किया है वो गलत है। उन्हें पुलिस को ये नहीं करना चाहिए था। और अगर वो हिजाब लें ना लें, वो उनकी एक पर्सनल चीज़ है, तो वो इम्पोज नहीं कर सकते कुछ भी। स्कार्फ जो है बजाते खुद मेरा ख्याल है एक औरत का अपना डिसीजन होना चाहिए कि मैंने करना है या नहीं करना है, या मैंने दुपट्टा लेना है, मैंने अबाया करना है, मैंने नकाब करना है। ये इंसान का अपना है। लेकिन जो है उसका कहते हैं किसी को इम्पोज करके आप करवाओगे तो कब तक करवाओगे? 1 साल, 2 साल, 4 साल, जहाँ उसे मौका मिलेगा वो डंडी तो ज़रूर मारेगा ना। ऐसे ही है कि मतलब आप किसी को इम्पोज करके नहीं करवा सकते। हाँ, अगर किसी का दिल अल्लाह ताला बदल दे तो आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। हमारे जो मज़हब में जो है वो जबर नहीं है कि आपको ज़रूर ये है कि आप लोगों को अच्छा और बुरा
दोनों तरह से उसको गाइड कर दें, आगे उनके अपने उस पे है कि वो कौन सा रास्ता जो है वो अपनाते हैं। तो जबरन करवाना बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमारे इधर मुल्क में बहुत सी मिनॉरिटीज़ हैं, लेकिन किसी पे कोई जबर नहीं कि वो ये ना करें, वो ना करें, ये इस तरह से ना हो, उस तरह से ना हो। इसलिए जबरन कुछ भी नहीं करवाना चाहिए, अपना है उनको अच्छे बुरे का। अब मेरे ख्याल से सभी सारी दुनिया की पता है कि पर्दा करना या हिजाब करना उसकी क्या वैल्यू है इस्लाम में, और ना करने के क्या नुकसान है और उनका कितना गुनाह है, तो वो उनके अपना डिपेंड करता है। बीइंग अ मुस्लिम, बीइंग अ पाकिस्तानी, क्या जबरन हिजाब जो है वो होना चाहिए? जबरन तो नहीं होना चाहिए, जो अपनी खुद की मर्ज़ी से लेडीज़ करना चाहें और अगर उनके घर वाले करवाना चाहें तो फिर उनको करना चाहिए। ज़बरदस्ती तो कोई भी काम नहीं होता। अगर आपने किसी मर्द से ही बात करनी है तो ज़बरदस्ती आप उससे भी नहीं कर सकते, किसी लेडीज़ से भी नहीं कर सकते। तो हिजाब जो है वो एक औरत का अपना राइट है, वो लेना चाहे ना लेना चाहे। वैसे हमारे दीन के मुताबिक लेना चाहिए, वो हम उनको प्यार से मोहब्बत से समझा सकते हैं, ठीक है। ज़बरदस्ती नहीं कह सकते कि आपने हिजाब लेना है, ना लिया तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये बहुत गलत है। नहीं, ये मतलब कोई अच्छी चीज़ नहीं है। अगर देखा जाए आजकल जिस तरह से मतलब फ्रीडम है, ठीक है, फ्रीडम इन अ सेंस वो हर दौर में रहा है। इस्लामिक अगर उसकी आप ट्रेडिशंस पे जाएँ तो हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी मतलब थोड़ा सा ये नहीं था कि आप ज़बरदस्ती फोर्सफुली किसी को कहो कि यार आपने ये करना है। इस्लाम तो बड़ा फ्लेक्सिबल एक दीन है, उसको मतलब अगर फॉलो किया जाए सही तरीके से, ठीक है, तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें फ्लेक्सिबिलिटीज़ हैं। लेकिन आजकल लोगों ने अपना एक बिज़नेस बनाया हुआ है, ठीक है, एक इंटरेस्ट है उनका, कुछ अपने पर्सनल इंटरेस्ट हैं, गवर्नमेंट्स के भी हैं, तो उसके पीछे काफ़ी सारे लोगों ने जो है उसको एक डिफरेंट रिस्ट्रिक्शंस स्पेशली फीमेल्स पे, और वो बड़ी गलत बात है। मतलब फीमेल्स और मेल ऑब्वियसली बराबर है, कुछ लिमिटेशंस दोनों एंड्स पे हैं तो उनको फॉलो करना चाहिए, लेकिन ये नहीं कि फोर्सफुली आप लोगों को कहेंगे या आपने ये करना है। औरतें जो हैं वो अपने हिजाब जला रही हैं, अपने दुपट्टे फेंक रही हैं, इसके बारे में आपकी क्या राय है? लेकिन दुपट्टे जलाना मेरे ख्याल में कोई अच्छी बात नहीं है। अगर आपने अपनी उधर जाएं, अदालत में जाएं, अपनी बात करें, अपना मौक़िफ़ रखें कि क्या रीज़न है, डेफिनेटली अदालत उनको सुनेगी कि क्या रीज़न है। नहीं, मेरा ख्याल है जो हिजाब जला रही हैं वो बेहिजाब की बेहुरमती कर रही हैं, वो गलत कर रही हैं। मतलब आप लोगों ने इतने साल किया एक अल्लाह ताला की रज़ा के लिए, क्या पता अल्लाह ताला से राज़ी हो रहा और आपने इसमें ये हरकतें शुरू कर दी हैं सिर्फ इस वजह से क्योंकि जिन्होंने ये हरकत की उन्होंने तो वो तो जहन्नमी हो गए ना पक्के, क्योंकि उन्होंने एक मुस्लिम औरत के वो बेपर्दा किया और ऑब्वियसली मारा और वो सारा कुछ है, क्योंकि औरत का पर्दे का ताल्लुक अल्लाह और उसका मतलब औरत और अल्लाह का बिल्कुल, इसमें इंसान का कोई दखल मदालत नहीं है, कोई मसला मसाइल नहीं है कि आप कहो और कोई करे इस तरह। लेकिन वो जब ये मतलब प्रोटेस्ट के तौर के ऊपर ये हरकतें कर रही हैं तो वो भी तो ये गलत कर रही है ना, उनको ऐसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि दुपट्टा हर औरत की एक इज्जत है, मतलब इज्जत समझा जाता है। जबरन नहीं करना चाहिए, ठीक है, तो जबरन ना करें, इसलिए वो प्रोटेस्ट कर रही है ना कि हर बंदे की अपनी थिंकिंग है, अपना स्टाइल है, कोई हिजाब करना चाहता है, कोई नहीं पसंद करता, तो ये उनका अपना डिपेंड करता है इस पर। तो फोर्सफुली उनको ना इस चीज़ पे जो है कि वो पाबंद करें कि वो करें, तो इसलिए वो अगर कर रही हैं तो वो ठीक कर रही हैं, अगर वो कर रही हैं तो। फोर्सफुल हिजाब के खिलाफ जो है वो प्रोटेस्ट किया जा रहा है, औरतें जो अपने हिजाब जला रही हैं, फेंक रही हैं, उतार रही हैं, उसके बारे में आपकी क्या राय है? नहीं, वो तो गलत बात है। अगर तो उनकी कंट्री में ये है कि आपने हिजाब करना है तो उनको करना चाहिए, लेकिन उस कंट्री को भी देखना चाहिए कि ज़बरदस्ती तो नहीं ना किसी पे आप थोप सकते कि आपने ये काम करना ही करना है। जो करती हैं वो करें, जो नहीं करती हैं उन्होंने अपना हिसाब खुद अल्लाह ताला को देना है। आप ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकते, बेशक वो कोई कंट्री है या उसका हस्बैंड है या उसके वालिद साहब हैं या भाई हैं, जो भी हैं, ये गलत बात है, ऐसे नहीं होना चाहिए। उसके अगेंस्ट अगर वो कुछ कर रही हैं तो वो उनका राइट बनता है। बिल्कुल ठीक है, मेरा मतलब है कि इसमें आप जिस तरह की चीज़ें हो रही हैं, मतलब जो ईरान में अभी वाक़या हुआ है उसमें तो बिल्कुल ये चीज़ जायज़ है कि औरतों को आपने एक दीवार के साथ लगा दिया है और उनको ही आप एक हर दफ़ा जुल्म का निशाना बना रहे हैं, ठीक है, तो बिल्कुल वो औरतें सही कर रही हैं, मतलब अपने वो जो हकूक़ हैं उनके लिए उन्हें बाहर आना चाहिए। इस तरह के आए रोज़ वाक़या होते हैं मुस्लिम कंट्रीज़ में कि फोर्सफुली ये जो अभी वाक़या हो रहा है कि जो है वो प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं फोर्सफुली हिजाब के ख़िलाफ़, और जो है वो ज़बरदस्ती जो है वो हिजाब करवाने को जो इम्पोज़ किया जा रहा है, तो इस तरह से आप नहीं समझ इस्लामिक फोबिया जो है वो इंटरनेशनल लेवल पर फैल रहा है। देखिए, हमारा लॉ इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि अगर कुछ गलत होता है तो हम अदालत का दरवाज़ा खड़काएं और हमारी बात सुनी जाए। उसके लोग एक्शन का रिएक्शन करते हैं। अगर उस औरत को मारा गया जिस तरह से जो ईरान में हुआ है, उसका रिएक्शन कर रही है वो औरतें आगे से। लेकिन ये कि हमारी हुकूमत को स्ट्रॉन्ग होना होगा इस चीज़ के लिए, ताकि कोई भी औरत के साथ बेहुरमती ना हो या कोई उसको तंग ना करे, और उसको खुली आज़ादी होनी चाहिए इस्लाम से रिलेटेड कि वो अपना मज़हब खुद चूज़ कर सके, वो अपनी लिमिट्स खुद चूज़ कर सके, नहीं कि ज़बरदस्ती उसको इम्पोज़ किया जाए। आजकल औरतें अगर बाहर निकलती हैं तो इवन घर से कह के जाया जाता है कि आप सिर पे दुपट्टा लोगी, नहीं लोगी तो आपके साथ कुछ गलत हो जाएगा। लाइक वो खुद ही भाई समटाइम्स कत्ल कर देते हैं इस बात पे बहनों को कि आपने सर पे दुपट्टा नहीं लिया हुआ। लेकिन दिस इज़ रॉन्ग। हर एक को अल्लाह ताला के पास जाके हिसाब देना है, उसका जवाब देना है। तो जब आपका इनर सेटिस्फाई होता है किसी भी चीज़ के लिए तो ऑटोमेटिकली चीज़ें आपके ऊपर आना शुरू हो जाती हैं कि तो कहते हैं ना, दाम में दाढ़ी है, दाढ़ी में। तो दोस्तों, आपने इस वीडियो में जैसे देखा कि अब जो ईरान की जो लेडीज़ हैं वो जितने भी मौलाना हैं या फिर जो भी मतलब कि वहाँ पर रोड्स पर चलते हैं तो उनकी पगड़ियाँ उतार देती हैं। तो इसकी वजह ये है कि ईरान में हिजाब ना लेने की वजह से एक लड़की की मौत वाक़या हो गई। मतलब कि वहाँ की पुलिस ने
उसको मारा पीटा और फिर ज़बरदस्ती उसको गाड़ी में बिठाया, और जो वो बर्दाश्त नहीं कर सकी और उसकी वो डेथ हो गई। उसके बाद ईरान में प्रोटेस्ट चल रहे हैं, और इसी प्रोटेस्ट के वजह से मतलब कि दुनिया भर में जो हैं वो लड़कियां जो लड़के या फिर जो भी इंसानियत के लिए हमदर्दी रखते हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसके खिलाफ, इस मतलब कि आवाज़ अपनी उठा रहे हैं। तो आप इस वीडियो के बारे में क्या कहेंगे? मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आप ज़बरदस्ती किसी के ऊपर ये नहीं थोप सकते कि आप मतलब कि कोई भी जो मज़हब है वो आपको ज़बरदस्ती करने की इजाज़त नहीं देता। अगर आप किसी के साथ ज़बरदस्ती कहेंगे कि ये फॉलो करें तो वो बिल्कुल फॉलो नहीं करेगा। अगर आप किसी के साथ प्यार मोहब्बत के साथ मतलब कि उसको समझाएं कि ये चीज़ ऐसे है, ऐसे कर लेने, तो वो ज़रूर उसको फॉलो करेगा। अगर आप ज़बरदस्ती कहेंगे कि इसको ज़रूर फॉलो करें तो वो बिल्कुल नहीं करेगा, कोई भी उसके ऊपर अमल नहीं होगा। तो उसमें एक लड़की की जान गई, तब से ईरान में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लड़कियां अपने बाल काट काट कर फेंक रही हैं, हिजाब उतार के फेंक रही हैं। तो हमारे इस इस्लाम में सिर्फ दुपट्टा लेना और उसको मतलब कि अपना हेड कवर करना एक मतलब कि अच्छी चीज़ है। उसको कवर कर लेने से मतलब कि आपके बाल जो हैं वो कवर हो जाते हैं। उसे मतलब कि एक खूबसूरती हमारे एशिया का जो है मतलब कि ये इंडिया पाकिस्तान में मतलब कि एक कल्चर है दुपट्टा लेना, मतलब कि कल्चर है, कल्चर का हिस्सा है। अगर मतलब कि ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, कोई लेना चाहे ले, नहीं लेना चाहता नहीं ले। तो उसको अगर आप कहेंगे कि आप ज़बरदस्ती मतलब हम कौन होते हैं किसी के ऊपर ज़बरदस्ती करने वाले? अगर आप मज़हब की आड़ में किसी के ऊपर ज़बरदस्ती करेंगे तो आपकी भी पकड़ होगी, और उस इंसान की तो पकड़ मतलब कि हो ना हो वो अल्लाह और उसके दरमियान में मामला है। तो आप अगर फोर्सफुली कहेंगे कि ये करें, वो कोई भी नहीं करेगा, और आपकी ज़ोर पकड़ होगी। आपको इसका मतलब कि जो भी सज़ा है वो अल्लाह पाक ज़रूर देंगे, दुनिया में भी देते हैं और आखिरत में भी तो मिलनी है। मतलब कि जब हम इस दुनिया से चले जाएंगे, हमने हमेशा तो इस दुनिया में नहीं रहना, ये एक हकीकत है। मतलब कि कोई भी इंसान जब पैदा होता है तो बड़ा होता है तो बूढ़ा होकर दुनिया से चला जाता है, कोई जवानी में चला जाता है, कोई बचपन में चला जाता है, कोई बूढ़ा होकर जाता है। ये एक निज़ाम है दुनिया का, जिसको अगर हम हकीकत को पहचानते हैं या मान लेते हैं तो हमारी ज़िंदगी आसान हो जाती है। और अगर हम इसी हकीकत के साथ लड़ाई करना शुरू कर देंगे तो कभी भी आप इस हकीकत से जीत नहीं सकते। तो बेहतर है कि आप किसी को फोर्सफुली कोई भी काम करने के लिए मतलब कि ज़बरदस्ती ना करें, और प्यार मोहब्बत के साथ करवाएं, या जो भी काम करना है या करवाना चाहते हैं, चाहे कोई भी हो, कोई भी काम किसी टाइप का भी हो। मतलब कि आप किसी बच्चे को मनाना चाहते हैं, अगर कोई छोटा सा बच्चा है तो उसके ऊपर आप फोर्सफुली या मतलब कि ज़बरदस्ती उसके साथ करना चाहेंगे तो वो कभी भी आपकी बात नहीं मानेगा। तो ये दुनिया एक मतलब कि ऐसी है, यहाँ पर इंसान सिर्फ सीखता है। तो सीखने से ही आस्ता आस्ता सीखता है, एकदम से आप अगर उसे कहें तो बच्चा जो है वो 1 क्लास या उसको कहें कि आप मैट्रिक के पेपर दें तो वो कभी भी नहीं दे पाएगा। तो ऐसे ही होता है कि आहिस्ता आहिस्ता सिखाएं, आहिस्ता आहिस्ता बताएं। मतलब कि हमारे यहाँ कंट्रीज़ में ऐसा होता है कि अगर कोई इस्लामिक कंट्री है तो उसमें ऐसा ज़रूर होगा कि कोई भी मौलाना या जो भी हैं उलमा इकराम, वो आपको बस ये बताएंगे कि ये कर लें, वो कर लें, और उसके पीछे जो बैकग्राउंड स्टोरी होती है वो क्यों कहा गया, इसका क्या हुक्म है इस्लाम में, क्यों, किस वजह से है, किस जगह पर मतलब किस वाक़ये की वजह से है, वो नहीं बताते। सिर्फ ये कहेंगे कि ये हदीस है या फिर जो भी, इसके ऊपर अमल करें। हदीस को मतलब कि जो हदीस के अल्फाज होते हैं वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज हैं और वो सच्चे अल्फाज हैं, ये हर मुसलमान का ईमान है। तो जो हदीस है उसको मनो ऑन हर मुसलमान मानता है। तो मतलब कि ये एक मुसलमान का ईमान है, वो हर हदीस के अल्फाज के ऊपर ईमान रखता है, क्योंकि हम मुसलमान, इसको ईमान है हमारा कि आप सल्लम के हर अल्फाज जो उन्होंने कहे हैं खुद वो सच्चे हैं। तो ऐसे ही मतलब कि अगर उसके अलावा अगर इस्लाम से बाहर हटकर, इस्लाम हमें ये इजाज़त नहीं देता कि आप किसी के साथ ज़बरदस्ती करके उसको इस्लाम फॉलो करने का कहें। तो हमारे यहाँ तो 7 साल तक बच्चे को मतलब कि नमाज में
के लिए मारना पीटना ये भी जायज़ नहीं है। बस सिर्फ 7 साल तक आप बच्चे को मतलब कि बताएं, पढ़ाएं आहिस्ता आहिस्ता, मतलब कि इस आप किसी भी मज़हब को माने तो उसको मतलब कि दिल से फॉलो करें, और उसके जो भी मतलब कि हैं रूल्स उसको माने, मतलब कि ज़बरदस्ती नहीं है, कोई भी आपको ज़बरदस्ती नहीं मनवा सकता। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखें। तो इस वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है तो आप नीचे कमेंट करके बताइएगा। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और लोगों के साथ शेयर कर दीजिए।